सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस किताब के बारे में। ये किताब लिखी है एमी मॉरन ने। एमी अपनी इस किताब में बताती हैं कुछ 13 ऐसी आदतों के बारे में, कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नहीं करते। हम सब मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, हम सब बुद्धिमान बनना चाहते हैं, हम सब इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, हम सब चाणक्य को एडमायर करते हैं ना। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नहीं करते और सीखते हैं और ट्राई करते हैं कुछ अपने जीवन में उतारने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पैशनेट प्राची। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ आदतों के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो लोग कभी नहीं करते, वो मिस्टेक्स जो वो कभी नहीं करते। जी हाँ, जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर्स को और अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और ऐसा करके वो अपने आप को और सक्सेस की तरफ बढ़ावा देते हैं। आई मीन दे पुश देयर सेल्व्स, दे फ्री देमसेल्व्स कि वो सक्सेस की तरफ बढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, इस बुक की जो ऑथर है एमी, वो बताती हैं कि एक दिन वो अपनी मदर के साथ कहीं घूम रही थी और घूमते घूमते उनकी मदर के सिर में दर्द होने लगा। वो दर्द इतना बढ़ गया कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि उन्हें ब्रेन हैमरेज है और नेक्स्ट डे ही उनकी डेथ हो गई। एमी अभी माँ की मौत के दर से निकली भी नहीं थी कि कुछ ही दिनों बाद उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। उनकी नई नई शादी हुई थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। एमी के सिर पे दो बड़े बड़े दुख ऑलरेडी थे, दो खास लोगों की डेथ हो चुकी थी। वो अभी उसी दर्द में ही थी, अभी वो दर्द से निकली भी नहीं थी कि पता चला कि उनके फादर इन लॉ जो उनके ससुर जी हैं, उनकी भी डेथ हो गई टर्मिनल कैंसर से। अब लगातार बैक टू बैक इतनी नेगेटिव चीज़ें, इतनी बुरी चीज़ें होती रही तो वो जो एमी उस दर्द को महसूस करने लगी, उस पेन में चली गई और काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगी। लेकिन खुशनसीबी ये थी कि एमी एक साइकोथेरेपिस्ट थी। एमी का काम ही था लोगों को सैडनेस से और डिप्रेशन से बाहर निकालना। उन्हें बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई दैट शी हैज़ टू मैनेज हर इमोशंस। उन्हें समझना होगा, अपने इमोशंस को मैनेज करना होगा। वो ज़्यादा देर इस पेन में, इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकती, वरना डिप्रेशन में चली जाएंगी। तो उससे बचने के लिए एमी ने क्या किया, एमी ने एक पेन उठाया और उस पेपर पे वो 13 मिस्टेक्स लिख दी जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नहीं करते। और यही उनकी बुक का टाइटल बना, 13 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। तो चलिए बात करते हैं उन हैबिट्स के बारे में, उन मिस्टेक्स के बारे में जिनके बारे में एमी ने बताया है। पहली मिस्टेक जो मेंटली स्ट्रांग लोग बिल्कुल नहीं करते वो ये है, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। वो अपना टाइम आप पे तरस खाने में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। लाइक किसी भी बात को लेके खुद की किस्मत को कोसना शुरू कर देना, अपनी मतलब किस्मत को बदकिस्मती बोलना शुरू कर देना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हर बार मेरे साथ ही बुरा होता है। ये सब नहीं बोलते वो जानते हैं, वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेते हैं और खुद ही परफॉर्म करते हैं और जानते हैं कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की है, किसी और की नहीं। अगर किसी ने उन्हें बुरा ट्रीट किया है, किसी ने उनके साथ बुरा बिहेव किया है, तो वो उस इंसान का प्रॉब्लम है, उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ उनकी लाइफ में अच्छी या बुरी हो रही है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना जानते हैं और उसके लिए बेटरमेंट के लिए काम करना जानते हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि मैं सॉरी फील करके अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ और करना है। उन्हें पता है कि लाइफ हर बार इजी नहीं होती, लाइफ हर बार फेयर नहीं होती। वो लाइफ की सच्चाई को समझते हैं। वो जानते हैं कि लाख दुख झेलने के बाद भी उन्हें मालूम है कि लाइफ में चाहे उन्होंने कितना भी दुख झेला हो, बहुत तकलीफें झेली हो, पर ज़रूरी नहीं कि अब दुखों का अंत हो गया और अब कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। उन्हें पता है कि प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ और वो आएगी, मुझे सॉल्यूशंस पे ध्यान देना है, प्रॉब्लम पर नहीं देना। दूसरी मिस्टेक जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते, दे डोंट गिव अवे देयर पावर्स। वो अपनी पावर को किसी और के हाथ में नहीं देते, यानी कि उन्हें कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद को वो खुद ही कंट्रोल करते हैं। वो किसी भी चीज़ के लिए, अच्छे या बुरे के लिए, किसी और को ब्लेम नहीं करते। अगर किसी ने उनके साथ बुरा बिहेव कर दिया, किसी ने उन्हें इल ट्रीट किया, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो अपने इमोशंस और अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें क्या रिस्पॉन्स करना है, किस तरह का एटीट्यूड रखना है, उस बिहेवियर के बाद वो उन्हें मालूम है। उन्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना आता है और उन्हें मालूम है कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा कर भी दिया है तो इससे मैं बुरा नहीं फील करने वाला हूँ।
जो इंसान मेंटली स्ट्रांग है वो किसी और की वजह से सैड नहीं होता। यानी कि अगर आप किसी और के कहने से, कुछ भी कहने से बुरा फील करने लगते हो, दुखी हो जाते हो और पूरा दिन खराब कर देते हो अपना उसी टेंशन में, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ की चाबी किसी और के हाथ में है। किसी और की वजह से खुश होना और किसी और की वजह से दुखी होना। कोई आपकी लाइफ में है तो आप खुश हो और नहीं है तो आप दुखी हो, या किसी ने आपके साथ अच्छा बिहेव किया तो आप खुश हो, किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आप खुश हो, अगर किसी ने बुराई कर दी तो आप दुखी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में है, आपका रिमोट किसी और के हाथ में है। और मेंटली स्ट्रांग लोग अपना रिमोट किसी और के हाथ में कभी नहीं देते। तीसरी मिस्टेक जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते वो है दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। वो चेंज से नहीं घबराते, चेंज से नहीं डरते। उन्हें पता है चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, चेंज इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। चेंज तो होता ही है, हमेशा आप कांस्टेंट नहीं रह सकते। जैसा कल था वैसा आज नहीं हो सकता। हर समय कुछ नया होता है तो चीज़ें बदलती हैं। अगर कल कोई अच्छी चीज़ हुई तो वही अच्छी चीज़ कंटिन्यू नहीं करेगी, कुछ चीज़ें बदलेंगी। उन्हें मालूम है ये बात, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वो चीज़ों को अवॉइड नहीं करते, वो चेंज को अवॉइड नहीं करते, इनफैक्ट उसको अडॉप्ट करते हैं। चौथी चीज़ जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते वो ये है दे डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन द थिंग्स दे कैन कंट्रोल। ऐसी चीज़ें जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, उन चीज़ों पे वो अपनी एनर्जी और अपने थॉट्स को वेस्ट नहीं करते हैं। सपोज करो ट्रैफिक जैम, अगर ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं तो वो ट्रैफिक जैम को भी नहीं कोसेंगे और किसी को भी नहीं कोसेंगे। लाइक लोग परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं करते। उन्हें पता है कि ये सिचुएशन है और ये रहने वाली है, जब तक वो नॉर्मल है, जो टाइम उसको लगना है वो तो लगना ही है। मेरे चिल्लाने से, उल्टा सीधा बोलने से, फ्रस्ट्रेट होने से, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। वो अपने टाइम लेकर ही जाम रिलीज होगा, है ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए वो ब्लेम नहीं करते। अब जैसे कोरोना ही है, एक सिचुएशन है देश में, इन चीज़ों के लिए हम किसे ब्लेम करें? करने को तो ऑपोजिशन एक दूसरे को ब्लेम कर ही रही है। उधर ऑपोजिशन रूलिंग को बोलेगी, रूलिंग भी ऑपोजिशन को बोलेगी, ये सब तो होता ही रहता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखें, अगर सही से देखें उस चीज़ को, तो क्या उस पर किसी का कंट्रोल था या है? नहीं। तो मेंटली स्ट्रांग लोग इस बात को रियलाइज करते हैं कि हर चीज़ पर उनका कंट्रोल नहीं है। एक चीज़ है जिस पर उनका कंट्रोल है, वो है उनका एटीट्यूड। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो अनअवॉइडेबल है, कोई ऐसी चीज़ है जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं चल रहा, उनका कोई बस नहीं चल रहा, तो उनके एटीट्यूड पे तो उनका बस चल सकता है, उनके थॉट्स पे तो उनका बस चल सकता है, उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना है उस पर तो उनका बस चल सकता है। तो वो बस इतना ही जानते हैं, यानी कि वो उन चीज़ों पर कभी फोकस नहीं करते जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। पांचवी मिस्टेक ये है कि जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो हर समय हर किसी को खुश करने के बारे में नहीं सोचते। वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होते कि वो हर किसी को खुश रखें, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि वो हर समय हर किसी को खुश नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान उनसे दुखी होगा ही, नाराज़ होगा ही, किसी न किसी को तो उनसे शिकायतें होंगी ही। इंसान कितना भी परफेक्ट हो, कोई ना कोई होता ही है जो जिसे उस इंसान से प्रॉब्लम होती है, और वो ये बात अच्छे से समझते भी हैं और उस बात की कोई टेंशन भी नहीं लेते। उन्हें पता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अगर वो खुद को सुधार लेंगे तो काफ़ी चीज़ें सुधर जाएंगी। इसलिए वो कभी भी अपना ओपिनियन रखने से नहीं घबराते, वो नो बोलने से नहीं घबराते, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला इंसान दुखी हो जाएगा। अगर उन्हें सही लगता है, अगर कोई चीज़ सही है तो वो बोलते हैं। सिक्स्थ मिस्टेक जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते वो ये है दे डोंट फियर कैलकुलेटेड रिस्क। जी हाँ, वो रिस्क लेने से नहीं घबराते। वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं, रिस्की हो तो भी ट्राई करते हैं। वो इस बात से नहीं घबराते कि इसमें रिस्क है, रिस्क लेते हैं। रिमेंबर, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, उसको अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं। रिस्क बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी पूरी की पूरी पूंजी उठा के कहीं लगा दी और बोला मैं तो रिस्क से नहीं डरता या नहीं डरती, और पता चला अगले दिन गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा कहीं कुछ मत करना कि पता चले सब कुछ उठा के इन्वेस्ट कर दिया और गायब। सेवेंथ मिस्टेक, दे डोंट ड्वेल ऑन पास्ट। पुरानी चीज़ें जो हो चुकी, पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। जो चीज़ें अब हो सकती हैं उनके बारे में सोचते हैं। आज क्या हो रहा है उनके बारे में सोचते हैं। जो बीत गया उसको सोच सोच के दुखी होने में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अपनी एनर्जी को डिवाइड कर दोगे। अच्छा कर सकते हो उसमें अपनी एनर्जी को लगाओ। आज क्या है, आज कैसा है, आज के बारे में सोचो और फ्यूचर के लिए बेटर तरीके से प्लान करो, उसके लिए एक्शंस लो। मगर टेंशन बिल्कुल भी मत लो पास्ट के बारे में सोच के, इनफैक्ट फ्यूचर के बारे में भी सोच के टेंशन मत लो, प्रेजेंट में जियो। आठवीं मिस्टेक, दे डोंट रिपीट सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। बार बार एक ही गलती को रिपीट करना फुलिश होता है। एक ही गलती को आपको बार बार नहीं करना चाहिए। गलतियां तो हर इंसान करता है और करना भी चाहिए, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी गलती को बार बार करना, बार बार रिपीट करना, वो सही नहीं है।
आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उससे इम्प्रूव करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, उन्हें बार बार रिपीट नहीं करते। 9th मिस्टेक जो मेंटली स्ट्रांग लोग बिल्कुल नहीं करते वो ये है दैट दे डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। वो किसी और की सक्सेस से कभी जलते नहीं हैं, इनफैक्ट उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। किसी की सक्सेस से जलना नहीं, बुरा नहीं फील करना, इनफैक्ट उसकी ग्रोथ में हेल्प करना, ये मेंटली स्ट्रांग लोगों का काम होता है, ठीक है। जो लोग किसी से जलते हैं, किसी की तरक्की से जलते हैं, किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं, वो मेंटली बहुत वीक होते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। जो स्ट्रांग है उसे पता है, ठीक है, वो सक्सेसफुल है तो क्या मैं भी सक्सेसफुल हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकती हूँ, मैं भी बन जाऊँगा, या मैं भी हूँ। मैं तो ये कहती हूँ ना, आप भी हो सक्सेसफुल, ये सोचो कि आप भी सक्सेसफुल हो, ठीक है। किसी की सक्सेस को देख के आपको नहीं सोचना चाहिए, सबके सिनेरियोज अलग अलग होते हैं, तो आपको जलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उन्हें मालूम होता है, एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन को मालूम होता है कि हार्डवर्क से सक्सेस आती है, वो भी हार्डवर्क करेंगे, उन्हें भी मिलेगी, तो किसी से जलने का कोई मतलब नहीं है, उसमें एनर्जी लगाने से बेटर है अपने काम पर ध्यान दें। 10th मिस्टेक, दे डोंट गिव अप आफ्टर फेल्योर्स। फेल्योर्स मतलब पता है बहुत ही प्यारी चीज़ होती है ये फेल्योर्स, आई पर्सनली लव इट। फेल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपना पर्सनल थॉट बता रही हूँ, जो लोग फेल नहीं होते, जिन लोगों ने लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा होता, उन्हें सक्सेस का मज़ा भी नहीं आता। वो जो सक्सेस को वो इंसान जो एंजॉय कर सकता है ना, जिसने फेल होने के बाद उस सक्सेस को अचीव किया, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता जिसने डायरेक्ट ही किसी चीज़ को अचीव कर लिया, जैसे इजीली कुछ मिल गया हो, उसे वो मज़ा नहीं आएगा। जब कुछ करने के बाद, कुछ मेहनत करने के बाद, कुछ एफर्ट्स पुट करने के बाद आपको कुछ मिलता है, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो फेल होना चाहिए, तो फेल से घबराना नहीं चाहिए, बस फेल होने के बाद रुकना नहीं चाहिए। हर बार ये सोचना चाहिए कि मैं फेल हुआ तो हुआ क्यों, मैं गिरी तो गिरी क्यों, क्या गलती हुई थी, बस उसे सुधारो और आगे बढ़ो। हर बार कुछ इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो, और उसके बाद सक्सेस कहाँ दूर है आपसे, बस 4 कदम पर ही है। 11th मिस्टेक, दे डोंट फियर अलोन टाइम। अकेलेपन से कभी नहीं घबराना। मेंटली स्ट्रांग लोग अकेलेपन से नहीं घबराते हैं, इनफैक्ट उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद होता है, क्योंकि वही टाइम होता है जब वो खुद को इवॉल्व करते हैं, जब वो पर्सनल ग्रोथ पे काम करते हैं। एक्चुअली वही टाइम होता है जो सारी ओवरऑल ग्रोथ की जड़ होता है ना, वो वही टाइम होता है जो वो अकेले बिताते हैं, जब वो अपने थॉट्स पर काम करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, खुद की पर्सनल ग्रोथ करते हैं, तभी वो कुछ अच्छा कर पाते हैं। इसलिए पर्सनल टाइम, अकेला टाइम बहुत ज़रूरी होता है, होना चाहिए। अकेलेपन से नहीं घबराना चाहिए। हर समय आपको कोई कंपेनियन नहीं मिलेगा, और हर समय किसी कंपेनियन की तलाश में होना भी नहीं चाहिए। जिस दिन आप खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख जाएंगे, उस दिन बहुत बड़ी विक्ट्री हो जाएगी आपकी। 12th मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात मेंटली स्ट्रांग लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, दैट द वर्ल्ड डज नॉट ओ देम एनीथिंग। ये जो दुनिया है ना, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी लाइफ को लेके। उनकी लाइफ वो खुद झेलें, वो खुद संभालें, वो खुद सॉल्व करें अपने इश्यूज़ को, पर किसी और के ऊपर आप किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते। अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लीजिए। आपकी लाइफ आपकी है, जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, आपके एक्शंस की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप किसी और से कुछ उम्मीद करके बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई और कर देगा आपके लिए, तो नहीं, ठीक है। आपके साथ बुरा हो रहा है तो हो रहा है, आप किस्मत को लेके नहीं कोस सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उसने बुरा किया या किस्मत ही खराब है, नहीं। आप इस बात को समझिए कि अच्छा और बुरा दोनों इस लाइफ का पार्ट है, और उसको लेके ही चलना है। और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। आपको खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेनी है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं डालना है। 13th मिस्टेक, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। इतना सब करने के बाद, जब सारी चीज़ें कर ली, सारे एक्शंस भी ले लिए, पॉजिटिव भी रह लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप ये सोचोगे कि अब रिजल्ट आ जाए, तो रिजल्ट बस तुरंत ही आ जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने कोई चीज़ की है तो तुरंत ही रिजल्ट आ जाए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। रिजल्ट आने में कई बार टाइम भी लग जाता है, और ये बात मेंटली स्ट्रांग लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इमीडिएट रिजल्ट्स की चाहत अगर आप करते हैं तो आप उसमें कुछ नहीं करते, बस एक नेगेटिव रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हो और डेस्परेशन क्रिएट कर देते हैं। और डेस्परेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट और भी डिले हो सकते हैं। तो बेटर है अपने काम को करें। और ये बात तो गीता में भी कही गई है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।
तो करो, अपना करो, एक्शन लो और रिजल्ट आने हैं। ये बात वो लोग अच्छे से समझते हैं कि रिजल्ट आना ही है, जरूर आना है। अगर भाई मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अच्छे से कर रही हूँ, एग्जाम अच्छा गया है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। अगर मैं डेली एक्सरसाइज कर रही हूँ तो हो सकता है थोड़ा लेट रिजल्ट आए, पर रिजल्ट आएंगे, पक्का आएंगे ही आएंगे, अगर मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ, अगर मैं सही तरीके से सही डायरेक्शन में हूँ। समझ में आई बात? यानी कि अगर मैं अपने आप पर काम कर रही हूँ तो ग्रोथ होनी ही होनी है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कोई बिजनेस डाला और करी मैं करोड़पति बन जाऊं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये नहीं सोचना है हमें। हमें ये सोचना है कि हमें काम करना है, क्या करना है, राइट डायरेक्शन क्या है, राइट एक्शंस क्या है, बस वो लेते रहना और लेते ही रहना है। मेंटली स्ट्रांग लोग जर्नी को एंजॉय करते हैं, जो प्रोसेस है वो एंजॉय करते हैं। उन्हें पता है कि एक दिन रिजल्ट आएगा, लेकिन उस रिजल्ट तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी तो बहुत खूबसूरत है भाई, उसे क्यों नहीं एंजॉय करते? उसे भी एंजॉय कीजिए। जरूरी नहीं है कि कल आपको डिग्री मिली और आज आपको लाखों का पैकेज मिल जाएगा, नहीं होता ऐसा। कई बार वेट करना पड़ता है, तो वेट करो, मेहनत करो और वेट करो, रिजल्ट आने ही हैं। बस इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक्शंस लेते रहो। ये थी कुछ ऐसी गलतियां जो मेंटली स्ट्रांग लोग बिल्कुल नहीं करते। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी इनमें से कुछ बातों को समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा।